मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार फिरनी। इसके लिए जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जो है इसका नाम है, ये एक्चुअली है शुगर फ्री फिरनी बना रहे हैं यहाँ पर। तो जो फिरनी के लिए आपको चीज़ें चाहिए, चीनी के बगैर बनेगी। तो आप इसको किस तरह मीठा करेंगे, जो खजूर होती है उसमें से आप इसके सीड्स निकाल लेते हैं और नरम वाली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसे गर्म दूध में भिगो करके रखा था फॉर अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए खजूर के सीड निकाले, उबलते हुए दूध में इसको मैंने कवर कर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए घर का जो सादा दूध होता है, तो ये मिल्क हो गया। बीच में जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं। ये बेसिकली होता है कोई भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए। बादाम जाएंगे बीच में, पिस्ते इस्तेमाल कर लें, जो आपको नट्स पसंद है। मैं सिर्फ आमंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बीच में जाएगा चावल का आटा, या आपको पैकेट्स में मिल जाता है, या फिर जो है घर पर आप चावलों को पीस करके बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आपने बनाना है, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएगा केवड़ा वाटर, ये एक एसेंस होता है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई शुगर फ्री फिरनी के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप एक ब्लेंडर का जग लेंगे और उसके अंदर आपने जो है ये तमाम मिक्सचर ऐड कर देना है। तो खजूर और वही दूध जिसमें आपने इसको सोक किया था, गरम बॉइलिंग दूध था, बिल्कुल हॉट मिल्क में मैंने इसको सोक कर दिया था। तो ये तमाम आप बीच में डालेंगे और आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड करके एक पेस्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसे ग्राइंड कर लें और फिर आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने इसमें जो करना है वो ये है कि एक पैन में आप दूध डालेंगे और नीचे आपने फ्लेम जो है हाई पर रखनी, और इसमें सिर्फ आपने वेट करना है कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए और फिर इसके अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। दूध में जैसे ही यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने थोड़ा सा जो है फ्लेम को नीचे लो पर कर दिया है। अब आपने करना कुछ यूँ है कि जो आपको चावल का आटा दिखाया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर उसको मिक्स कर लिया है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए चावल का आटा, इसमें मैंने पानी मिक्स किया, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ इतना कि जो है उसमें अच्छे से चावल बीच में मिक्सअप हो जाए। अब आप जो है इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को आपने रखना है यहाँ पर लो और मीडियम के दरमियान में, और इसमें आप इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे सेटल ना हो जाए। तो आपने इसको इतना हिलाना है कि जब आप देखेंगे फिलहाल जो है बिल्कुल टेक्सचर देख लें, बिल्कुल पानी की तरह है। तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाता है कि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आया है, थोड़ा सिल्की होना शुरू होता है। इसका मतलब है कि जो बीच में चावलों का आटा हमने डाला है वो पकना शुरू हो गया, यानी कि चावल बीच में फूलने शुरू हो गए। अगर आप यहाँ पर अभी नहीं हिलाएंगे चमचा, तो उसमें ये है कि चावल नीचे सेटल हो जाएगा और फिर जब आप उसको लेटर ऑन चमचा हिलाएंगे तो उसकी जो है बीच में लम्प्स बन जाएंगे। तो इसी के साथ इसको मिक्स करते रहें। फ्लेम आप रखेंगे मीडियम और लो के दरमियान में, और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्लेम आपने ज़्यादा हाई एकदम से नहीं करनी, उसमें ये कि फिर एकदम से चावल नीचे जो है लम्प्स बन जाएंगे। अगर आप देखें तो ये देखें स्पैचुला के ऊपर आप देख रहे हैं चावल जो हमने यहाँ पे इसका आटा डाला है वो फूलना शुरू हो गया। तो ये इसकी पहचान है कि चावल यहाँ पे अच्छे से दूध के अंदर में जो है फूल गया हुआ है, यानी कि थिकनेस की तरफ आना शुरू हो रहा है। लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली थिक नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। उससे आप यकीन जाने बिल्कुल अलहदा सा जायका और टेक्सचर इसका बनता है। तो ये है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह उसका टेक्सचर साथ साथ चेक करते रहेंगे तो आपको समझ भी आती रहेगी। तो ये देखें पहले कितना वो बिल्कुल वाटरी था, तो अब जो है यहाँ पर चावल बीच में फूल गए। इसमें अब आपने ऐड करना है जो कि आपको मैंने दिखाया था कॉर्नफ्लावर, उसमें मैंने बिल्कुल मामूली सा पानी डाला। ये देखें ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मेक श्योर कीजिएगा अच्छे से इसको मिक्स करके फिर ऐड करें ताकि जो है इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो। तो ये मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। अब आप इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे, साथ साथ एक हाथ से चलाएंगे और इसको आपने ऐड कर देना है कि बीच में कोई लम्प्स ना बन जाए, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपके देखते देखते ही ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी। फ्लेम यहाँ पे मैंने फ़िलहाल रखी हुई है मीडियम और हाई के दरमियान में। तो अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने दें, फिर मैं आपको नेक्स्ट आसा दिखाती जाती हूँ। तो यहाँ पे देख लें, अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल क्रीमी और ये देखिए थिकनेस की तरफ आ रहा है। अब आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप इसको ओवर कुक मत कर दीजिएगा, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग इसने ठंडा होने पर भी काफ़ी हद तक जम जाना है, ठीक है ना। तो ये ना कि आप इसको ज़्यादा कुक कर लें और फिर बिल्कुल जेली की सूरत में बन जाएगा। तो फिर प्लीज़ का ख्याल रखिएगा, कंसिस्टेंसी पे प्लीज़ नज़र ज़रा रखनी चाहिए जब आप बीच में कॉर्नफ्लावर ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जिसने इसको गाढ़ा करना हो। तो ये देख लें परफेक्ट हो गया। इसमें यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि है
केवड़ा वाटर डाल दिया मैंने। साथ ही बीच में मैं थोड़े से बादाम यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और बाकी जो मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया। इसी तरह बीच में अब आप जो है साथ साथ ऐड कर लेंगे जो कि हमने खजूर को ग्राइंड किया था उसके उसी दूध में जिसमें उसको मैंने सोक किया था। तो साथ साथ इसको बीच में डाल लेते हैं, ये ग्राइंड की हुई खजूर और वो दूध। इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर कर लें पहले मिक्स। तो ये देख लें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कम्प्लीटली यहाँ पर परफेक्ट है एक फिरनी के लिए। तो ये देखें, देखा आपने। अब ये कि जब ये ठंडा होगा तो ऑब्वियसली ये परफेक्टली जो है जम सा जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है कंसिस्टेंसी, तो बेशक फिर आप थोड़ा सा और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी और एक सजेशन भी है। कुछ बहनें हैं जो कहेंगी कि शायद उनके पास घर पर कॉर्नफ्लोर नहीं है क्योंकि वो उसको इस्तेमाल नहीं करती, तो फिर कस्टर्ड जो होता है वो हर एक के घर में अवेलेबल होता है। तो फिर जो है आप कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कोई और फ्लेवर मत इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ जो ओरिजिनल होता है वनीला वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर जस्ट इन केस नहीं है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अभी हो चुका है यहाँ पर तैयार। इसे मैंने यहाँ पर चूल्हा कर रही हूँ बंद और इसको जो है सर्विंग डिश में डालते हैं और फिर इसको जो है करते हैं डिश आउट। तो इस तरीके से आप बनाते हैं शुगर फ्री फिरनी। तो ऐसे है कि अगर आप फ़र्ज़ करें खजूर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो स्प्लेंडर होता है शुगर फ्री, जो आपको कैंडरल किस्म के पाउडर्स भी मिल जाते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन ये है कि इसमें चीनी का कोई काम नहीं है, सिर्फ नेचुरल स्वीटनेस है इसमें, वो यही है कि खजूर से है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर www.cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए कि आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।